हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और आपको ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ना, तो देखिए ये बन रहे हैं पकौड़े, आलू के पकौड़े। और ये बना हुआ है बैटर, ये कटे हुए हैं आलू, और ये बन रहे हैं पकौड़े, आलू की पकौड़ियाँ। और ये गोल वाली पकौड़ियाँ ना वाकई में बहुत अच्छी लगती है। और ये गुल्लू अपना दूध पी के ना, ये देखिए इतना सा दूध छोड़ के गए हैं। ये ज़रूर बॉर्नवीटा बड़ा हो या नहीं बड़ा हो, उनकी आदत है इतना सा दूध छोड़ देने की। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पकौड़ियाँ गर्मा गर्म। और मैंने देखी भैया यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्याज का बैटर रेडी करके रख रखा है। और मैं ये भैया मेरे हस्बैंड आलू की पकौड़ियाँ नहीं खाएंगे, तो मैं उनको बनाऊँगी ये प्याज की पकौड़ियाँ। ये आलू की पकौड़ियाँ मैं निकाल दूँगी क्योंकि ये सिक चुकी हैं। इसके कलर से देख लीजिए ये रेडी हो चुकी हैं। और बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं इस मौसम में। और मैं बता दूँ, लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ। लाइट नहीं आ रही है क्योंकि तार चेंज हो रहे हैं हमारे यहाँ, और पोल चेंज हुए हैं, नए पोल लगे हैं और तार लग रहे हैं, तो लाइट नहीं आ रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा। और चटनी जो है आज भाई नहीं बन पाई है, तो आज हमने ग्रीन चिली सॉस और टमाटो सॉस से ही काम चला लिया इसमें। तो ये सब हमारे यहाँ आज ये हो रहा है शाम के नाश्ते में। और पता नहीं क्या खाया जाएगा डिनर में, कुछ नहीं मालूम है। तो फ्रेंड्स, ये क्या बन रहा है? बन रही हैं पकौड़ियाँ हमारे यहाँ। और ये आधी कच्ची सी ही मैं इन्हें सेक के रख लूँगी। मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैंने फिर तलूँगी, ताकि ना इनमें तेल ना हो, ऑयल ना हो। तो थोड़ा थोड़ा सा सेक के जब इनको रख लो तो कोई टेंशन नहीं है। फिर दोबारा से हम इनको डार्क कर लेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे हम इनको। तो आज बारिश में, बरसात में काफ़ी टाइम से हमने भाई नहीं बनाई थी, हमारा मन हो गया कि भाई हम भी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। इनको मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, सारी निकाल कर प्लेट ले लूँ यहाँ पे, और प्लेट में मैं निकाल के रख लूँगी। तो बने रहिए ये ब्लॉग में, और आगे नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्या क्या बन रहा है। ये हाफ फ्राई मतलब आधी सिकी हुई हैं, इनको मैं रख लूँगी। हम कहाँ हैं? घूमने सिटी रेलवे स्टेशन। घूमने आए और बैठ गए हैं, टहल के हमने। ये तो बचपन से घूमते हुए हम लोग आ रहे हैं। इतना अच्छा स्टेशन है देखो हमारा। जिंदगी कट गई यहाँ पर घूमते घूमते। तुम तो हमेशा ही आ जाते थे टहलने ना, यहाँ पे खेलते हो गया। इधर नहीं खेलते थे, खेलते कर रेलवे कॉलोनी में थे, ग्राउंड में उस साइड इतना अच्छा नहीं होगा जाना जाना रिनोवेट हुआ साइड में। देखो कितना बढ़िया है, ग्रीनरी है। चले जाते हैं, हम जाते हैं ट्रेन का मज़ा लेने। छोटे छोटे स्टेशन उड़ते हैं, खाओ पियो, पकौड़ी वकौड़ी, बाजपुर है, काशीपुर है। नहीं, जैसे घूमते हुए ही जाएंगे तो वो पहुंचेंगे लेट, और सुबह से तुम 7-6 बजे से तैयारी करोगे जाने के लिए। तो गाइस, हम आए यहाँ घूमने टहलने स्टेशन पे। हम अपने आराम से यहाँ के टहलते हैं बच्चों को स्कूल पे बिठाकर। और यहाँ सब ड्राइविंग सीख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई टहल रहा है, कोई स्कूटी चलाना सीख रहा है। भाई ये हमारे साहब आते हैं टहलने, हम भी आते हैं साथ में। तो फ्रेंड्स, भाई यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और बच्चे जा चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं बच्चों को रेडी करने के बाद
हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ चला जाते हैं वॉक पे टहलने के लिए, थोड़ा सा बाहर निकल के, और बाहर की हवा लेने से भी स्वास्थ्य अपना सही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले उन बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह मैं रेडी करती हूँ, लंच बॉक्स, और उनका सबको उनको रेडी करके नहला वहला के सब वो चले जाते हैं। तो फिर हम उनको छोड़ते ही हम भी निकल जाते हैं आधे घंटे के लिए। फिर हम टहल कर आते हैं, तो फिर हम लोग अपना नहाना धोना और ब्रेकफास्ट वगैरह मैं अपने हस्बैंड का रेडी करती हूँ, और वो उनको लंच बॉक्स भी देती हूँ, और वो सारे में मेरा सारा टाइम निकल जाता है। तो अब वो जा चुके हैं यहाँ पर, और वो चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपनी सास का खाना। ब्रेकफास्ट में उनके लिए पराठे सेक रही थी, और मुझे भी ऑफिशियल काम करना था, तो मैं जल्दी जल्दी ये सोचती हूँ कि सब लोग भाई खा पी के निपट जाएं, तो फिर मेरे भी फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं फ़ोन में भाई उनको भी काम करना है, मुझे भी फ़ोन पर, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही मैं 10 और 11 बजे तक अपने काम को फिनिश कर लूँ, क्योंकि 11 बजे के बाद भाई ऑफिस के ऑफिशियल सभी जगह काम शुरू हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि इधर उधर बिज़ी रहेंगे तो फिर हम नहीं अटेंड कर पाएंगे, और वहाँ भी सब लेट होने लगता है। तो मैं उन्हें नाश्ता दे दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपना देखूँगी, क्योंकि मेरा तो है फास्ट, और मुझे कुछ खाना ही नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी बस चाय ले ली थी। बाद में सोचूंगी कुछ फ्रूट्स ले लूँगी या दूध वूध ले लूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले ये सब निपटा लूँ, किचन क्लीन कर लूँ, फिर अपना आगे का काम देखती हूँ। तो भाई सारी जिम्मेदारियाँ होती ही हैं काम करने के लिए। मैं भी बिल्कुल नहा के भाई खाना बनाओ तो गर्मी लगने लगती है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना नहा वहा के ही भाई किचन का काम करती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है शुरू से। मेरे अपने घर भी नहाने के बाद ही हम लोग किचन में काम करते थे। मेरी मम्मी की यही थी कि नहा वहा के आओ तो खाना बनाओ, या जो भी चीज़ें खाने पीने की बनाओ वो नहा कर बनाओ। तो वही आदत है कि नहाने के बाद ही हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी। तो पहले नहा लेते हैं, फिर उसके बाद बल्कि गर्मी बहुत हो रही थी, पसीना हो रहा था मुझे, फिर भी मैं अपना सारा पूजा पाठ का काम करने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ। तो मैंने अपना शेड्यूल ही ऐसा बना लिया है। बनी है बड़ी और आलू की सब्जी, और बने थे पराठे। तो मैंने आपको पीछे दिखाया ही कि क्या क्या बना है। तो गाइस आपने पीछे देखा कि आलू बड़ी की सब्जी, बड़ी जो उर्द की बड़ी होती है ना, वो बड़ी, और पराठे, और दाल भी बना के मैंने रखी है कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनके लिए दाल चावल। तो पीछे देखा रेडी खाना हो रहा था, और सबकी जिम्मेदारी है भाई सबको खाना खिलाने की, सबके लिए बनाने की, सबका मनपसंद बनाने की। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, और डिनर लंच बनेगा, और डिनर में क्या बनेगा, वो मेरा है आज फास्ट। मैंने तो कुछ खाया नहीं भाई, चाय पी है मैंने बस, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं खाऊं। और फिर मैंने अब अमरूद ख़रीदे हैं, तो थोड़ा बहुत एक आध अमरूद काट के खा लूँगी, हो जाएगा। शाम को तो खाना बनाना ही है, शाम को मैं खाती हूँ, तो शाम को शुद्ध साफ़ सुथरा, और भगवान को भोग भी लगेगा और खुद भी खाया जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रही हैं कचौड़ियाँ। ये देखिए, ये बन रही है कचौड़ी, और ये कचौड़ी भी ये मैंने लगा रखा है आटा। और आटे को मैंने, पता है आज कचौड़ियाँ कैसे बन रही हैं, आज डायरेक्ट इसमें मैंने आलू, और ये देखिए आलू के इसमें, और ये देखिए इसमें सौंफ और आलू, मैंने सारी चीज़, ये देखिए इसमें आलू आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आलू वगैरह सब मैंने इस आटे में ही मल दिया है। और अजवाइन, नमक, हींग, और ये बन गई कचौड़ियाँ। और मैं बता दूँ गाइस कि आज मैंने फास्ट में इतनी जल्दी भागम भाग में मैं चली गई थी। और प्रसाद में भी मैंने, देखिए ये भोग लगाया था, ये फेनी, कौन इसे जानता है, ये वाइट कलर की फेनी मीठे में मैं मार्केट से लेके आई थी। और मैं यहाँ पे मैं दिखा दूँ, मैंने ये पूजा कर दी है। और पूजा करने के बाद मैं बता दूँ, मैं फटाफट, आज मैं कहीं चली गई थी भैया, काम से मैं बाहर गई थी, तो बहुत लेट हो गई थी मैं। लेट होने के बाद भाई मैं आई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने ये मार्केट से ये ख़रीद लेता, इसका लगाया मैंने भोग, और ये बनाई है चटनी, और ये बनी है भैया कचौड़ियाँ। तो इतनी ही चीज़ें जो कुछ हैं वो मैंने कर लिया है। और
इतना ही। अब मैं गुल्लू को खिलाऊंगी, गुल्लू की दादी खाएंगी, उनको मैं बहुत थाली लगाऊंगी और फिर हम लोग भी खाएंगे, सभी लोग खाएंगे। यही आज हमारा खाना। फिर मिलते हैं आपसे। कर चुकी हूँ और कितनी गर्मी। और आज की मेरी थाली है, ये देखिए, पूड़ी, तो मैंने दिखाई कचौड़ियाँ, और ये है फेनी मीठी वाली, और चटनी, फेनी चटनी, और ये मेरी भोग की थाली है। और यही मेरा अभी प्रसाद है। तो आज मैंने प्रसाद में यही रेडी करा था, और मैं प्रसाद भी भोग लगा चुकी हूँ और सबको खिला भी चुकी हूँ, और बची हूँ सिर्फ मैं लास्ट में खाऊंगी, क्योंकि मन ही नहीं मानता है पहले इन लोगों को खिलाने के बाद, फिर होता है कि अब लास्ट में अपने आप आराम से खा लूँगी। तो कहीं बाहर चली गई थी अचानक से, अचानक क्या, मैं कुछ काम से गई थी अपने, वहाँ इतनी शाम हो गई मुझे, मैं लेट हो गई, और फिर खाने का भी मेरा सब डिस्टर्ब हो गया कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने जल्दी जल्दी आलू चढ़ाए और इधर पूजा करने को बैठ गई, और मैंने आटे में ही सारा आलू वालू सब, सौंफ अजवाइन सब कुछ माड़ा, और मैंने उसकी बनाई पूड़ियाँ, और धनिया की बनाई, धनिया टमाटर की चटनी, क्योंकि फास्ट है भाई, उसमें और कुछ नहीं, मिर्चा धनिया और टमाटर। और ये मैंने भोग लगाया था फेनी, मीठी फेनी होती है। बहुत लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसी ने खाई है या नहीं खाई है। वैसे मीठी मीठी फेनी पेठे के, जहाँ पेठा बिकता है वहीं पे मिल जाती है, दुकानों पे भी बनती है। इस समय घेवर फेनी सब चीज़ें मिलती हैं। तो मैं इसको प्रसाद में ली थी। आज मैं कुछ नहीं बना पाई, मैं ब्लॉग में हमेशा ही दिखाती हूँ कुछ ना कुछ मैं प्रसाद बनाती हूँ, भोग चढ़ाती हूँ। आज भाई बाहर का भी काम करना है, बाहर के काम में मैं गई थी बैंक, और मुझे वहाँ बहुत टाइम हो गया, पूरी शाम हो गई करते करते। और फिर मैं वहाँ से जब आई हूँ तो बिल्कुल थक के, इन लोगों को मैंने चाय बनाई है, और चाय बनाने के बाद जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी करी है, और वही पूजा भी करी है भाई, भोग भी बनाया है, ये जो बन पाया है मुझसे। तो व्लॉग का भी मैं यहीं एंड करूँगी, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब मत करिए, ज़रूर करिएगा, और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करिएगा किसने किसने मीठी फेनी खाई। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। सभी को राधे राधे दोस्तों।